नमस्कार साथियों। अगर आप रिम्स रांची इलाज के लिए जाते हैं तो आपके लिए ज़रूरी अपडेट है। आप ओपीडी पर्ची लेने के लिए लाइन लगने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रिम्स में अब शुरू हो गई है ऑनलाइन टोकन प्रणाली, है ना। इसलिए अब ओपीडी पर्ची मोबाइल की ऐप के माध्यम से आप ले सकते हैं। तो आज हम समझेंगे कि वो टोकन हम कैसे लेंगे। तो सबसे पहले आपके पास जो मोबाइल है, एंड्रॉयड मोबाइल, आप प्ले स्टोर में जाइए। प्ले स्टोर में जा करके इस पर सर्च कीजिए ड्रिफ्ट केस। ये आ गया, नीचे आया ये ड्रिफ्ट केस। इस पर आपको क्लिक करना है और इसे इंस्टॉल कर लेना है। ये तुरंत इंस्टॉल हो जाता है। ये अब इसे क्या करना है कि ओपन करना है। अप्रूव्ड बाय नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ड्रिफ्ट केस। आप भाषा चूज कीजिए। उसके बाद यहाँ अपना मोबाइल नंबर दीजिए। ऑटोमेटिक इस पर क्या है, एक ओटीपी आएगा और वेरीफाई हो जाएगा। इसको अलाउ कर दिए हम। अलाउ, देखिए ये आगे ऑलरेडी हम पहले से ये मेरा इंस्टॉल था। तो हमने क्या किया, केवल मोबाइल नंबर दिया और मोबाइल नंबर देने के बाद ओटीपी वेरीफाई हुआ और ये खुल गया। आप यदि करते हैं पहली बार तो हमने मोबाइल नंबर दिया, ओटीपी वेरिफिकेशन हुआ। सेकेंड स्टेप में आपका क्या है कि आधार नंबर मांगेगा, उस पर भी एक ओटीपी आएगा वेरीफाई होने के बाद। उसके बाद ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट होने के बाद क्या है कि देखिए यहाँ लिखा हुआ है गेट अपॉइंटमेंट टोकन। इसमें स्कैन क्यूआर कोड, आप इस पर जाके क्लिक करेंगे और उस पर क्या है कि आपका जो ओपीडी का स्कैनर है, ये स्कैनर है। स्कैन जैसे करेंगे, लिख दिया जनरेट टोकन पे क्लिक करेंगे। 1190 ये टोकन नंबर जनरेट हो गया। अब ये टोकन नंबर क्या करना है आपको, टोकन नंबर आपको क्या करना है कि जो काउंटर में बैठे हुए हैं उनको ये 1190 जो आपका टोकन नंबर है या जो भी आपका टोकन नंबर जनरेट होगा, वो टोकन नंबर वो काउंटर वाले को दे देना है। काउंटर वाले क्या करेंगे, आपको तुरंत पर्ची दे देंगे। बट ये है कि आप जब आप टोकन नंबर देंगे तो आपसे एक चीज़ पूछेंगे वो काउंटर वाले कि आप किस डिपार्टमेंट में दिखाएंगे। तो आप यदि आपको पता है कि आपको किस डिपार्टमेंट दिखाना है, मेडिसिन सर्जरी या न्यूरोलॉजी या ऑर्थो या जो भी है, आप जान रहे हैं तो आप अपना डिपार्टमेंट का नाम बताइए। वो आपको उस डिपार्टमेंट के लिए पर्ची बना करके दे देंगे। यदि आपको नहीं पता है डिपार्टमेंट तो आप अपना बीमारी बताइए, वो कंसर्न जो डॉक्टर है या डिपार्टमेंट है उसमें वो भेज देंगे। रह गई बात, यदि आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है और एंड्रॉयड मोबाइल रहने के बाद भी या मोबाइल आपके पास नहीं भी है, तो काउंटर नंबर 1 के पास रिम्स के ही कुछ स्टाफ बैठे हुए हैं आपको मदद करने के लिए। आप वहाँ चले जाइए और वहाँ से आप उनको बताइए कि मुझे टोकन नंबर जनरेट नहीं हो रहा है या मेरे पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, तो कैसे बन पाएगा। तो कहीं ना कहीं वो आपको गाइड करेंगे और आपका पर्ची बन जाएगा। बात रह गई उसके बाद, यदि आपके पास एक और पेशेंट को दिखाना है, आपने 2 पेशेंट गए हुए हैं या 2 लोगों को दिखाना है, तो एक आदमी का तो बन गया। दूसरा आदमी को बनाना है तो क्या करना है कि आप इस पे जाएंगे, इस और ऐड मेंबर पर इस पे जाके क्लिक करेंगे। ऐड यूजिंग आधार डिटेल, इस पर आप क्लिक करेंगे और जिस पेशेंट को दिखाना है उनका आधार नंबर इस पर डालेंगे। किट ओटीपी की क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ओटीपी देंगे इस पर, उनका डिटेल इस पर ऐड हो जाएगा। एक आधार नंबर भी आईडी जनरेट होगा उनका और उस तरह से मेंबर आपका ऐड हो जाएगा। जैसे मेरे पास क्या है कि एक संजय जी का हम ऐड किए हुए हैं। यदि हम तीसरा किसी और को ऐड करेंगे तो उनका आधार नंबर दे करके हम आगे बढ़ सकते हैं। और जिस पेशेंट को दिखाना है उस पर जाके आप क्लिक करेंगे, फिर उनका मोबाइल पे एक ओटीपी जाएगा
देन आप उस टोकन नंबर को वहाँ देंगे, है ना। देखिए इससे एक फ़ायदा हुआ है कि सुबह जो आदमी 9 बजे पहुँचता था रिम्स में, वो कहीं 10:30 बजे तक उनका एक नंबर मिलता था, तब जा कर के वो अपना अपॉइंटमेंट लेकर के डॉक्टर से दिखाते थे। ये क्या है कि आपका समय बच रहा है, क्योंकि आप पर्ची कटाने जाते थे, वो पूरा डिटेल आपसे पूछता था, कहाँ पूरा एड्रेस वो नोट करते थे। अब क्या है कि आप टोकन नंबर दे रहे हैं, ऑलरेडी उनके पास सारा डिटेल शो कर रहा है, समय भी बचा और आप अपना आराम से सहूलियत से अपना ट्रीटमेंट करा के चल दिए। तीसरा फ़ायदा इसमें एक और है कि जब भी आप इलाज कराने जा रहे हैं तो आपको ये पता चल रहा है, डॉक्टर को भी पता चल रहा है, आपको भी पता चल रहा है कि आप कितने बार डॉक्टर से दिखाएं, किस किस डिपार्टमेंट में आपका इलाज चला है। तो ये एक तरह से बेनिफिट है कि कम से कम वो सारा रिकॉर्ड हॉस्पिटल में रह रहा है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें